जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फॉर्म 14 कैसे सबमिट करना है, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जीएसटी में रजिस्टर होने से पहले एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आप जब एक दफ़ा जीएसटी में रजिस्टर हो जाते हो तो ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होगी। अक्सर लोगों का ये होता है कि उन्होंने अगर कोई डिसाइड किया है मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो अभी पूरी तरह से उनको काम का पता भी नहीं होता, वो खुद को जीएसटी में रजिस्टर करवा लेते हैं। उससे होता ये है कि बाद में काम हो या ना हो, जीएसटी उनके गले लग जाता है। तो इसलिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपनी वर्किंग पूरी कर लेनी है कि वाकई आपको जीएसटी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आपने जीएसटी में नहीं जाना। जीएसटी के लिए सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है, सिंपल। और इसके अलावा आपने बिजनेस डेफिनेटली ऐड कर लिया होगा। मैंने बिजनेस ऐड कैसे करते हैं उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने 14(1) वाला जो फॉर्म है सिंप्लीफाइड, इस पर क्लिक करना है। ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगी बैलेंस शीट। फ्रेंड्स, ये सबसे जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैलेंस शीट आपने फिल कैसे करनी है मैं आपको बता भी देता हूं। इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि आप जितनी अमाउंट कैपिटल की लिखोगे अपने जीएसटी के बीच में, आप उसका 5 टाइम जो है वो इनवाइसेस डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कैपिटल लिखता हूं 1 मिलियन, तो मैं एक महीने में 50 लाख तक की इनवाइस 5 मिलियन की इशू कर सकता हूं। ठीक है, आपने अपनी सेल्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है और ये आपने मार्जिन रख के बनानी है। फर्ज किया आपको पता है मेरी मैक्सिमम महीने की जो सेल है वो 50 लाख होगी, तो फिर आप कोशिश करें यहाँ पे जो अपनी बैलेंस शीट है वही 5 मिलियन की रखें कैपिटल। उससे होगा ये कि आप कम से कम 2.5 करोड़ तक की जो इनवाइसेस है पर मंथ वो इशू कर सकते हो। क्योंकि अक्सर ये होता है आप बैलेंस शीट बना लेते हो पूरी पूरी, बाद में जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो फिर आप कहते हो कि बैलेंस शीट में वो इनवाइस आपको अपलोड नहीं करने देता, वो कहता है बैलेंस शीट अपडेट करें। तो उसके लिए फिर डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, उसमें आपका खर्चा भी होता है, टाइम भी लगता है। तो इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। आपने बैलेंस शीट अपनी इनवाइसेस का मार्जिन रख के खुली डुली बनानी है, ताकि आपको पता हो कि अगर फ्यूचर में मेरा बिजनेस बढ़ेगा भी तो उसका मुझे मार्जिन है, मैं इनवाइस दे सकता हूं। उसको बनाना कैसे, कैपिटल जैसे 5 मिलियन मैंने लिखा है। ठीक है, अब आपने ऊपर भी टोटल इसमें भी 5 मिलियन कर देना है। इसको बैलेंस करने का तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे भी 5 मिलियन आ गया। उसके बाद टोटल एसेट्स जो हैं इसके अंदर भी आपने 5 मिलियन कर देना है। देखिए, आपने बैलेंस शीट अपने हिसाब से बनानी है। अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम छोटा है तो बेशक आप 10 लाख बना कैपिटल लिख लें, वो आपने अपने हिसाब से देखना है। अब यहाँ पे आप फिक्स एसेट में भी अमाउंट लिख सकते हो, इन्वेंट्री में भी, बैंक बैलेंस भी। मैं करता हूँ 1 मिलियन में बैंक में डाल देता हूँ और 4 मिलियन में 4 मिलियन में यहाँ पे डाल देता हूँ। असल में ये आपकी बैलेंस शीट देखें, ये दोनों 1 और 4 मिलके 5 बनेंगे, ये यहाँ पे आएगा और इस सब का टोटल यहाँ पे आएगा। तो ये आपने ऐसे बैलेंस शीट बनानी है और सेम इसको आपने एक्सेल में बना के पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर लेना है। ये बैलेंस शीट होगी आपकी। इसमें जो मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया कि कैपिटल आपने ज्यादा शो करना है, लेकिन इसको इस चीज से भी आपने ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे कैपिटल अगर 5 मिलियन डाल रहे हो तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आपके पास व्हाइट मनी भी होनी चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे आप कैपिटल 5 मिलियन डाल रहे हो और आपने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2025 की या लास्ट सबमिट जो की है वो आपने फाइल की हुई, उसमें टोटल वेल्थ ही आपकी 20 लाख बन रही है। तो ऐसी गलती नहीं करनी, ये बेसिक मिस्टेक्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद इंफॉर्मेशन में आए, नॉन मैन्युफैक्चरर पे है या मैन्युफैक्चरर, उस पर आपने क्लिक करना है। हम नॉन मैन्युफैक्चरर पे कर रहे हैं ज्यादा। अच्छा, बैंक अकाउंट में देखिए, जब आपने बिजनेस एनटीएन में ऐड कर लिया है ना, क्योंकि सबसे पहले तो आपने बिजनेस ही ऐड करना है। उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी की हुई है, कैसे आपने अपलोड करना होता है, बिजनेस आप करना है। बिजनेस अपना ऐड करने के बाद आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। बैंक अकाउंट ओपन करवा के आपने उससे अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेना है। उसकी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे सारी डालनी है। अच्छा, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में आपको ना बाज दफा नाम नहीं मिलते। ठीक है, तो आप जो भी आपके सिटी में उसका मतलब नाम आता है ना उस सेम बैंक का, तो वो आप ले सकते हो, उसका कोई इतना इशू नहीं होता। जैसे ये आगे देखें, आप ये फैसलाबाद के बैंक आ रहे हैं, तो आपने देख लिया कि बैंक आला भी मेरा है फैसलाबाद में, लेकिन ब्रांच दूसरी है, उसका कोई इशू नहीं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, काम चल जाएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपने लिखना है।
ये अकाउंट नंबर लिख दिए, यहाँ पे आईपीएन नंबर लिखना है आपने, ठीक है, जो आपका होगा। उसके बाद आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है, नॉर्मली हमारा पीकेआर ही चलता है। उस पे जो ओपनिंग की डेट है वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पे लिखी होगी, वो आपने लिखनी है। कैपेसिटी में आप ओनर आ जाएगा और यहाँ पे 100% आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने ओके कर देना। जब आप ओके कर दोगे ना, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस आता है। देखें अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब आपने जो पहले बिजनेस ऐड किया होगा ना, वो यहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन इसमें आप जब देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए, इसका सेल टैक्स अभी यहाँ पे टिक नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका तरीका क्या है? एक तो ये आप एनटीएन में बिजनेस डिलीट करके बाद में यहाँ पे दोबारा ऐड कर लें। अगर ऐसे नहीं करना तो आप यहाँ पे ऐड न्यू बिजनेस पे आए, सेम उसी नाम से जो पहले आपका ये बिजनेस है, आप जैसे देख रहे हो, इसी को ही मैं कर लेता हूं। आपने यहां पे ये सेम बिजनेस ऐड कर लेना है, ठीक है। सो ये बिजनेस ऐड कर लिया आपने। यहाँ पे आपने करंट डेट डाल देनी है, यहाँ पे ओनर कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये करना है, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्टिविटी प्लस सेल टैक्स, आपने सेल टैक्स पे लाजमी क्लिक करना है, ठीक है। एनटीएन में सेल टैक्स नहीं आ रहा होता, ये सर्विस हमारा बिजनेस है। अब इसमें देखिए, कैटेगरीज आपने अपने लिहाज से सिलेक्ट करनी है। कोई भी कैटेगरी जो है ना, वो 100% आपकी बिजनेस से मैच नहीं करेगी, तो आपने उससे मिलती जुलती कैटेगरी जो है ना, वो ले लेनी है, जो आपको मोस्ट रेलिवेंट लगे। अब उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी उसमें ये वर्ड और आ रहा है। देखिए, ये सिर्फ आपके लिए नहीं होती, इसमें काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं। तो सर्विसेज के लिए आप सिर्फ ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग की बाकी कैटेगरीज आ रही होंगी, आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च में मिल जाएगा जी। ये अभी एक और आपने ऐड कर दिया इसमें। अब देखें, अब इसमें आपका जीएसटी भी आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये सेल टैक्स उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये आपने इस तरह से बिजनेस ऐड कर लें। और इसके साथ आपने ना दोनों के साथ एड्रेस लाजमी, देखें ये अब मैं करता हूं ना, तो इसके साथ ये एड्रेस आ रहा है, तो आपने अपने जीएसटी वाले बिजनेस के साथ जो भी एड्रेस देना है ना, उसको यहां से लिंक कर लेना है। इस पे आके आपने जब जो एड्रेस आपने दिए होंगे ना, वो आ जाएगा, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, इसके साथ लिंक हो जाएगा। नया एड्रेस ऐड करना चाहो तो आप नया भी कर सकते हो, जैसे लिंक करेंगे ना, देखिए अदर प्रॉपर्टी, वो कोई नया एड्रेस देना चाहेंगे तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद मेन चीज आ जाती है यूटिलिटी। देखें, जो भी एड्रेस आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ये आपका एड्रेस यहाँ पे भी आ रहा होगा। उसमें आपने ये करना है, यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, यहाँ पे आपने बिजली का जो बिल है ना, वो ऐड करना है। इस एड्रेस का जो बिजली का बिल होगा वो ऐड करना है, क्योंकि उसकी हमने आगे पिक्चर भी अटैच करनी है, ठीक है। कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, जो भी है आपने वो यहाँ पे करना है। इसका रेफरेंस नंबर लिखना है, प्रोवाइडर जो भी आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। कनेक्शन की डेट आपके पास आ रही होती है बिल के ऊपर, आप देखेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो यहाँ पे आपने डाल देनी है और इसको ओके कर देना, ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अटैचमेंट आ जाती है। देखिए जी, अटैचमेंट के बीच में बैंक सर्टिफिकेट आपने पहले ले लिया है, जो मैंने आपको बताया था वो आपने ले लेना है। जब आपका बिजनेस ऐड हो जाए, आपने बैंक सर्टिफिकेट जो है ना वो ले लेना है। ये आपका बैंक सर्टिफिकेट आ गया। इसके बाद जो आपका बिजली का आपने यहाँ पे ऐड किया है ना इसमें, ठीक है। अब इसकी आपने क्या करना है, आपने उस मीटर की पिक्चर्स लेने ली है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है आपने, ठीक है। यहाँ पे फिर आप आएंगे ना ऐड अटैचमेंट में, तो वो आपको अटैचमेंट का ऑप्शन देगा। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप अपनी जो चीज़ें वो ऐड कर सकते हो, लेकिन वो पीडीएफ में आपने करनी है। ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है। बिजनेस प्रेमिसेस की पिक्चर में आपने बिजनेस की जहाँ पे आपने कोई बोर्ड लगाया हुआ है, ऑफिस बना हुआ है, उसकी पिक्चर ले लें, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। इसकी नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती, ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए सिर्फ होता है। मशीनरी जो भी इंस्टॉल है, आप स्टील मिल लगा रहे हो, टेक्सटाइल लगा रहे हो, फार्मास्यूटिकल लगा रहे हो, केमिकल फैक्ट्री, जो मशीनें लगी हुई है उनकी पिक्चर आप ले सकते हो। ये बैलेंस शीट जो है, ये हमने जो बैलेंस शीट स्टार्ट में बनाई थी, मैंने आपको कहा था, सेम आपने इसी की कॉपी, ये 4 लाइनें यहाँ से कॉपी करनी है, सेम यही चीज़ कॉपी करनी है, इनको छोड़ दें। ये देखें, यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गई, अमाउंट आ गई, इसको आपने एक्सेल में बना लेना है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने एट्रीब्यूट में आना है। ये आप सॉरी प्रॉपर्टी आ गई, ये सेम आपका एड्रेस आ रहा होगा, जो भी आप एड्रेस सेलेक्ट करोगे कि मेन पे कौन सा एड्रेस आना चाहे आए, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। एट्रीब्यूट में आपने आना है, यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करके इसको नो कर देना है, ठीक है। हम टेम्पररी नहीं ले ले, नॉर्मली होता भी नहीं, फिर भी इसको नो कर देना। जब ये सारा फॉर्म फ्रेंड्स आप फिल कर लोगे, अपनी अटैचमेंट आप इसके साथ अटैच कर दोगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसके बाद आपने इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद नॉर्मली इनका जो टाइम होता है वो होता है कोई
10 से 15 दिन का, उसमें आपका जो जीएसटी है ना वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसमें जीएसटी एक्टिव हो जाता है। देखें जीएसटी एक्टिव से पता कैसे लगेगा, मैं आपको बता देता हूं। देखें जीएसटी जो आपका एक्टिव होता है ना, उसमें आपको अगर जब एनटीएन, अब एसटीआरएन नंबर नहीं लगता, वो पहले एसटीआरएन नंबर होता था, अब एसटीआरएन नंबर इन्होंने बहुत पहले से खत्म कर दिया हुआ है, अब एसटीआरएन नंबर नहीं होता। जब आपका जीएसटी लगेगा तो आपको यहाँ पे एनटीएन में पता लग जाएगा कि जीएसटी मेरा नंबर ओके हो गया। वैसे तो प्रोफाइल में भी पता लग जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इधर भी पता लग जाता है। ये देखिए, जब आप एनटीएन इंक्वायरी करते हो ना, तो रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स अभी नो नजर आ रहा है। ठीक है, मेरा जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, ये मेरा नाम आ गया, तो अभी नो है। जब मैं जीएसटी में मेरा ओके हो जाएगा, फॉर्म मैंने सबमिट किया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे यस आ जाएगा और उसके साथ डेट आ जाएगी कि किस डेट से इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, जब तक ये नो है इसका मतलब है आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। नॉर्मली फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है अगर आपने अटैचमेंट्स पूरी की हो। अगर फॉर्म एक्सेप्ट ना हो तो उसका तरीका ये है कि फिर आप अपने रेलेवेंट आरटीओ जाएं। ठीक है, अपने जो ऑफिसर है रेलेवेंट उससे मुलाकात करें, उनको बताएं अगर उनकी कोई क्यूरी है, कोई चीज़ चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ और प्यार मोहब्बत चाहिए, तो वो उनके साथ करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जीएसटी यहाँ से वो ओके कर देंगे और आपका जीएसटी लग जाएगा। जब जीएसटी लग जाएगा तो फिर आप लॉगिन करके हर महीने आपने अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। आपका काम हो या ना हो, जीएसटी फाइल करना ही करना है आपने, ये याद रखिएगा। ये इसलिए मैंने स्टार्ट में ही बताया था। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ उसी वक्त करनी है जब आप कंफर्म हो कि इसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। और मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप जीएसटी में जा रहे हो तो फिर आप अपना ये जो काम है ये किसी कंसल्टेंट से करवाएं, खुद ना करें, क्योंकि जीएसटी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेल टैक्स की तरह, इनकम टैक्स की तरह नहीं होता सिंपल के साल के बाद एक रिटर्न फाइल करनी और जान छूट जानी। ये मंथली आपने फाइलिंग करनी होती है, इसमें और तरह की चीज़ें होती हैं। फिर आगे मैं वैसे अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेक्जर्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कंसल्टेंट्स का तो डेली का रूटीन का काम होता है, उनको तो पता लग जाता है, लेकिन एक लेमैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।